लेट मी रिवील अ फैक्ट विद यू। पाकिस्तान जो है हाईएस्ट डोनेशन पेइंग कंट्री है। हम टॉप 10 में आते हैं दुनिया में, और हम आई गेस नंबर 1 पोजीशन पे या नंबर 2 पोजीशन पे, जिसमें हम चंदा सबसे ज्यादा देते हैं। हर साल हम कोई एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 3.5 अरब का चंदा देते हैं, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज करे हर साल। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यार इतनी डोनेशन देने के बावजूद हमारे मुल्क में गुर्बत उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है? ये कंसर्निंग इशू नहीं है? पाकिस्तान में हर साल अनगिनत ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एनजीओ के नाम पर रजिस्टर हो रही हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पिछले 10 सालों में इन अ डेकेड तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख एनजीओ जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं। उसके बाद सिर्फ 2022 में तकरीबन 17,000 एनजीओ रजिस्टर हुई हैं। मैं एक जगह पे पढ़ा था कि 500 से 600 अरब रुपया जो है साल का हम डोनेशंस के थ्रू जनरेट करते हैं। अब अगर ये डोनेशंस जो है हो रही हैं, इसमें मस्जिद मदारिस भी हैं और बाकी एनजीओ भी कलेक्ट कर रही हैं, तो ये सारी डोनेशन जो है वो जा कहाँ पे रही हैं? पंजाब खुद सिर्फ इन 4 सूबों में से हमारे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा डोनेशंस करता है, 84% की। और अगर इतना सारा पैसा ही मुल्क की फलाह के लिए लग रहा है लेकिन रोजगार भी नहीं बढ़ रही, तो एक नई टर्म अब सुनने को मिल रही है, कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी। तो फिर इस टर्म का क्या मतलब? देखिए, डिपेंडेंसी का कल्चर ये है, बड़े आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ। अगर एक बंदा है कोई 20-25 साल का, वो गरीब है, वो अनएम्प्लॉयड है, भाई मंडे टू संडे एक जगह पे लंगर लग रहा है किसी एनजीओ की तरफ से जिसको हम फंड करें चंदा दे के, वो क्या करेगा? वो बंदा कहेगा यार मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मैं क्यों सेल्फ रिलायंट हूँ? मैं मंडे टू संडे जाऊंगा, मुझे एक वक्त की रोटी मिल रही है, मुझे वीकेंड पे कोई कपड़े भी मिल जाते हैं, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तो ये बहुत मतलब स्केरी चीज है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी का शेप खराब करने वाली बात है। अब जो हमारा स्टेट बैंक है, आई एम प्रिटी श्योर ये चेक एंड बैलेंस जरूर रखता होगा इन एनजीओ के ऊपर। इनकी मनी ट्रेल इसके पास आती होगी, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो स्टेट बैंक के थ्रू ही होती हैं, चाहे आप कैश विड्रॉल्स कर रहे हैं या कैश ट्रांसफर्स कर रहे हैं। इसके बाद जो एफआईए है और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये भी इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते होंगे, क्योंकि अगर ये चेक एंड बैलेंस इन एनजीओ के ऊपर नहीं है, तो रमजान में जैसे हाइप करती है चैरिटी डोनेशन अप टू 200%, तो अगर हम 600 बिलियन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं और अगर हम इसको 100% रेज भी दें रमजान में, तो ये तकरीबन 1200 बिलियन होता है। तो वो 1200 बिलियन कहाँ जा रहा है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मुल्क में कोई बेहतरी नहीं नजर आ रही, और ये इतना पैसा है शायद कि मुल्क का कर्जा उतारने के भी काम आ सकता है। और जो सेकंड पॉइंट है वो आपने भी नोट किया होगा, मैंने भी नोट किया होगा। जितनी भी ये चंदा मांगने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका मेन फोकस होता है फॉरेन फंडिंग पे, क्योंकि डॉलर आने होते हैं, फॉरेन करेंसी आनी होती है। तो मेन एम यही होता है। और एक रिपोर्ट में पढ़ा था, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से था, कि जो डियास्पोराज हैं पाकिस्तानी, वो तकरीबन $1 बिलियन देते हैं सालाना चंदा, मतलब ज़कात के तौर पे, डोनेशंस के तौर पे। तो वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाता है। अब वो फॉरेन फंडिंग कहाँ जाती है, ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, तो इससे कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अगर इसी के ऊपर हम मजीद नजर डालें और कुछ स्टडीज में आपके सामने लाऊं, तो एक रिसेंट केस था, फ्लड रिलीफ स्कैंडल आया था, मेरे ख्याल सिंध में हुआ था या पाकिस्तान के किसी हिस्से में। उसमें $220,000 जो हैं उनका पता ही नहीं वो कहाँ गए, और जब उसके ऊपर तहकीक की गई तो पता चला जी फेक इनवॉइसेस बना के वो पैसा गायब कर लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा स्कैम था वो था अराउंड $780 million का, 750 या 780 थे, जिसमें से आज तक पता नहीं चल सका कि 385 मिलियन जो था उसमें से डॉलर्स वो कहाँ पे गए। तो अब देखिए, अगर ये इमेज हमारे सामने आ रहा है और ये ट्रू स्टोरीज है, तो फिर हम यही सोचने पे मजबूर होंगे कि जो मेरा आपका हलाल का पैसा है, जो हम नेक नियति से दे रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा है या वो किसी ऐसी एक्टिविटी में जा रहा है जिस पे पर्दा रखा जा रहा है, यानी कि वो गलत इस्तेमाल हो रहा आपने एक चीज नोट नहीं की, ये जो चंदा मांगने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं, पहले तो चलें ये स्पेसिफिक होती थी ना, आपको पता था कि यार फलाना कोई भी ट्रस्ट है या फलाना कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की बहबूद और फलाह के लिए काम करे। लेकिन अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिजनेस मॉडल है, ये सिर्फ जो है उन तक महदूद नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने भी अडॉप्ट कर लिया, हॉस्पिटल्स ने भी कर लिया, इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कर लिया। तो ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई है। एक रिपोर्ट में पढ़ा था, उसमें मैंने ये नोट किया कि ये जो इंडस्ट्री है चंदा मांगने वाली, इनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ लोगों को फलाह देने तक नहीं है, ये रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो है शेयर्स भी खरीद रहे हैं, ये जो है इलीगल एक्टिविटीज में भी शामिल है। मतलब ये हर उस जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से इनको प्रॉफिट मिले, ना कि ये लोगों को जो है फलाह बहदूद के लिए उनके काम करें। है। कराची में जो है सबसे बड़ा लंगर लगता है, साल के 12 महीने, रमजान में तो बिलखसूस लगता ही है। इसमें सिर्फ खाना नहीं दिया जाता बल्कि अशिया भी दी जाती है बहुत बड़ी तादाद में। हालांकि कराची एक ऐसा शहर है जिसकी जो पॉवर्टी है
वो बाकी सिटी से अगर आप कंपेयर करें तो सबसे कम गुर्बत कराची में। तो अब पॉइंट मैं ये रेज करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने लंगर लगाने हैं, डोनेशन इस तरह की करनी है, तो आप इंटीरियर सिंध में क्यों नहीं करते? चोलिस्तान है, थरपारकर है, आप वहां पे जाके करें। या फिर जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो बलूचिस्तान या केपी को है, जहाँ पे गुर्बत बहुत ही ज्यादा है, अफलास और भूख बहुत ही ज्यादा है, और बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं जो गुर्बत की वजह से। तो वहां पे जाके ये लंगर यही एनजीओ क्यों नहीं लगाती? रिसेंट टाइम्स में ह्यूमन राइट एनजीओ तो बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हैं पाकिस्तान में। और जी, जब भी कोई ऐसी ओकेजन आती है जो फॉरेन एजेंडास पे चल रही हो, जैसे मुनासिब नहीं है लेकिन मैं आपको नाम ले भी देता हूँ, होमोसेक्सुअलिटी है, एलजीबीटी है, और भी जिस तरह की ये चीजें, जब इनकी चीजें आती हैं तो इस पे ये सारी ह्यूमन राइट एनजीओ सड़कों पे आ जाती हैं, मर्द खवातीन, और बड़े जल्द से जुलूस, और आप टीवी पे देखते ही होंगे। लेकिन व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू ह्यूमन राइट्स, जो पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ चीजें हो रही होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारी और चीजें, इस पे आपने कभी भी इन एनजीओज, इन ह्यूमन राइट एजेंसीज, या जो लोग हैं इनके साथ अटैच, उनको निकलते हुए नहीं देखा होगा। तो इसकी वजह से हमें तो यही समझ आती है कि जी ये फॉरेन एजेंडास जो चल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ फॉरेन फंडिंग। तो ऑब्वियसली फॉरेन फंड्स आपको आ रहे हैं, वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं वो वैसे ही नहीं पता, बस आप उनके पुतले हैं, वो आपको फंड देते हैं, आप उस फंड को हजम करके मुल्क में एक तरह से इंतशार फैलाते हैं। देखें, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये असम्पशंस तो आएंगी कि ये पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि रिपोर्ट्स भी बताती हैं काफी, या फिर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होती हैं, या फिर कोई सर्टेन मोटिव को सोसाइटी में फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अकाउंटेबिलिटी एनजीओस के होना बहुत जरूरी है। देखें, आप और मैं पैसे तो दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हम पैसे दे किन्हें रहे हैं। अगर आप बिना तहकीक के पैसे देंगे तो उस डोनेशन का कोई फायदा नहीं होगा। अगर अब आपको पता लग गया है, तो आपको बेहतर है कि आप जो है इस चीज में अमल करें, और आप देखें कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, क्या वो ट्रस्टेड है, क्या उसको देना, पैसे देना ठीक है, वो किसी इलीगल या इलिसिट एक्टिविटी में तो शामिल नहीं है। Thank you for watching the video. Don't forget to like and subscribe our channel. और हाँ, जाने से पहले make sure you share this video with someone, as one conversation might change someone's life.